अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। सुबह सिंध के खूबसूरत ज़िले सजावल में गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है और ये इस साल होने वाली 18वीं गैस की डिस्कवरी है। आज के शो में आपको इसकी तफसीलात बताएंगे, कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस और कितने बैरल तेल इस नए कुएं से हासिल हुआ है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर और पाकिस्तान का इस सबसे बड़ा मसला स्मॉग, जिसने अब तक पंजाब में 20 लाख अफराद को बीमार कर दिया है, उससे निपटने के लिए लाहौर शहर के अंदर इब्तदाई तौर पर 1.5 करोड़ नए पौधे लगाने का फैसला किया गया है, जो कि लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, इसमें क्या चीज़ें शामिल की जानी चाहिए और कौन सा अहम बुनियादी रुकता हुकूमत अभी तक भूल रही है। वो है गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की वजह से पैदा होने वाला धुआं, जो स्मॉग के अंदर 83% हिस्सा रखता है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुबह सिंध का खूबसूरत ज़िला सजावल, जो कि तेल और गैस की दौलत से माला माल है, वहाँ एक नए कुएं से बड़ा गैस का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है और ये इस साल होने वाली 18वीं गैस की डिस्कवरी है। सजावल के अंदर 11 अक्टूबर 2024 को एक नया कुआं खोदा जाने लगा, जिसका नाम है पातीजी X1 नाम, और ये शाह बंदर ब्लॉक है, जो कि 2 जिलों पर मुश्तमिल है। एक है सजावल, दूसरा है ठट्टा। अब यहां पर जब 2475 मीटर तक गहराई में जाकर खोदा गया तो 11.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 198 बैरल तेल हासिल हुआ है। इस हिसाब से ये एक बड़ी डिस्कवरी है। हम हमेशा कहते हैं कि कोई गैस का ऐसा कुआं जो पाकिस्तान में 10 मिलियन और उससे ज़्यादा गैस देता हो, तो वो एक बड़ी डिस्कवरी कंसीडर की जा सकती है। अब ये शाह बंदर ब्लॉक में होने वाली तीसरी गैस की डिस्कवरी है। इससे पहले 2 और कुएं भी यहाँ पर खोदे जा चुके हैं, जहाँ से गैस हासिल हो रही है। अब ये शाह बंदर ब्लॉक जो है 2470 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ सिंध के 2 अजला के अंदर ये अहम ब्लॉक है। इस साल होने वाली ये 18वीं गैस की डिस्कवरी है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ चल रहे हैं कि रवा साल हम इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा डिस्कवरीज कर पाएंगे। याद रहे, पिछले पूरे साल 2023 के अंदर मुल्क में सिर्फ 8 डिस्कवरीज हुई थी। इस साल उससे 2 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं और साइज में तो हम पिछले साल से 250% ऑलरेडी ज़्यादा जा चुके हैं। यानी कि क्वांटिटी ऑफ गैस अगर देखें तो पिछले साल हम लोग बमुश्किल 80 मिलियन क्यूबिक फीट तक गए थे। इस साल हम लोग तकरीबन 240 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस के नए ज़खायर ढूंढ चुके हैं और इस साल के अख्ताम तक इंशाल्लाह 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हम ढूंढ चुके होंगे। अब इस 250 मिलियन क्यूबिक फीट इजाफी गैस का फ़ायदा ये होगा कि हर साल जो हमारी 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की प्रोडक्शन कम हो रही है, गैस फील्ड्स पुरानी होने का सबब, एक तो ये उसे टॉप अप करेगी और उसके ऊपर कुछ इजाफी गैस भी हमें मिलेगी। यहाँ पर हमारे बहुत सारे नाज़रीन हर दफ़ा हमारे समझाने के बाद शिकवा करते हैं कि ये गैस जा कहाँ रही है, हमारे घर में तो 6 घंटे गैस आती है, 8 घंटे आती है। तो जनाब शुक्र करें इतनी गैस भी आ रही है। क्यों? हमने मिन हैसुल कौम पिछले 40-50 साल गैस को जिस बेदर्दी से ज़ाया किया है, अपने हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से और अपनी कम अक्ली की वजह से, हमने अपने गैस के ज़्यादातर ज़खायर जलाकर राख कर दिए हैं। वो गैस जिससे हमारी इंडस्ट्री चलती तो इस मुल्क में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता, हम लोगों ने उससे सिर्फ अपने घरों के चूल्हे जलाए हैं, गीज़र जलाए हैं, हीटर जलाए हैं। और जिस गैस से हम लोग 10 लीटर पानी गर्म कर सकते थे, पुरानी टेक्नोलॉजी होने की वजह से हम उतनी गैस इस्तेमाल करके 2-3 लीटर ही पानी गर्म किया करते थे। और हमारे कई घरों में ख़वातीन ऐसी भी थीं कि वो दोबारा चूल्हा ना जलाना पड़े, इसकी खातर चूल्हा जलता छोड़ देती थी कई कई घंटे। वो कीमत है जो मेरी और आपकी नस्ल अब चुकता रही है। हमारे बुजुर्गों ने जहाँ बहुत सारे अच्छे काम किए, वहाँ पर कई ऐसे कारनामे भी सरअंजाम दिए जो कि हम अब डिस्कस नहीं कर सकते। तो गैस को जिस बेदर्दी से हमने ज़ाया किया है, तो अब अगर हमें इतनी गैस भी मिल रही है
तो हमें शुक्र करना चाहिए। और बाकी गैस जो डिस्कवर हो रही है उससे अब इंडस्ट्री चलानी चाहिए। क्यों? अगर इंडस्ट्री चलेगी तो मेरे और आपके घर का चूल्हा भी जलेगा। अगर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, हमारे घर 24 घंटे भी गैस आती रहे, तो हमारे किस काम की है? हम उसके ऊपर क्या पकाएंगे जब हमारे पास गोश्त, सब्जी, दाल खरीदने के पैसे नहीं होंगे? चाइना ने जब तरक्की की तो उसने भी सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री को गैस दी, फिर घरेलू सारिफीन को और कमर्शियल सेक्टर को गैस दी थी ताकि इकोनॉमी चल सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। पंजाब का सूबा बिलखुसूस स्मॉग की लपेट में और गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान इस सूबे में 20 लाख से ज्यादा अफराद बीमार होकर अस्पतालों में जा चुके हैं। लोगों को दमा हो रहा है, दिल के अमराज बढ़ रहे हैं, सीने में जकड़न, गला खराब है। तो इस सिलसिले में एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर के अंदर 1,50,00,000 नए पौधे दरख्त लगाने का फैसला किया गया और ये लंग्स ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट है। इसके तहत इन पौधों को जियो टैग किया जाएगा ताकि पता लग सके कि इनमें से एग्जैक्ट कितने पौधे बड़े तनावर दरख्तों में कन्वर्ट हुए हैं। अब 20 लाख में से 1,26,000 मरीज तो सिर्फ लाहौर शहर में रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए उनको तो जिक्र ना कीजिए, लोग घरों में अपने तौर पे जो टोटके कर रहे हैं या अपने करीबी अस्पतालों से या प्राइवेट डॉक्टरों से अद्वियात ले रहे हैं। अब लाहौर के अंदर जो क्वालिटी इंडेक्स है एवरेज वो 1100 हो चुका है। हालांकि ये 50 से कम होना चाहिए। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कभी कभी ऐसा भी हुआ लाहौर में कि जो एक मोहतात, एक महफूज इन्वायरमेंट है, उससे 35 गुना ज़्यादा पोल्यूशन है। अब हुकूमत ने स्मॉग रोकने के लिए स्कूल बंद किए, कॉलेजेस बंद किए, होटल बंद किए, अब इंडस्ट्री बंद कर रही है जो कि कंस्ट्रक्शन की है। लेकिन एक सबसे अहम फील्ड जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का सबब है वो है आपकी मेरी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक्स वगैरह, जो कि माहौलियाती आलूदगी और एयर पोल्यूशन में 83% हिस्सा रखती हैं। तो उनके लिए कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए। फिर दूसरा पोल्यूशन का बड़ा फैक्टर इंडस्ट्री है, 9%। उसे अब बंद नहीं कर सकते, लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर ज़राअत की वजह से वो आगे हैं जो किसान अपनी फसलों को लगाता है, वो सिर्फ 4% पोल्यूशन में हिस्सा रखती हैं। फिर कचरा जलाने की वजह से कोई 3.6% पोल्यूशन पैदा होती है। बाकी छोटे छोटे सोर्सेज हैं जो कमर्शियल और घरेलू है। लेकिन गाड़ियों की फील्ड में हमें क्या करना चाहिए? सूबे के अंदर 2,50,00,000 से ज्यादा गाड़ियां हैं। इसमें बसेस भी हैं, इसमें गाड़ियां भी हैं और बाकी। अब इन गाड़ियों की जब तक हम लोग एमिशन टेस्ट नहीं करेंगे, इनका धुआं नहीं रोकेंगे और शहरों के अंदर बहुत तेजी से, बहुत सख्ती से धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों, रक्शों, बसेस को नहीं रोकेंगे, अब यकीन कीजिए स्मॉग अगले 30 साल कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? यही गाड़ियां, यही बसेस हर रोज 8 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9 करोड़ लीटर डीजल इस्तेमाल करती हैं। तो वो डीजल को हम किस तरह मिनिमाइज करेंगे? एक तो शहरों के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर करेंगे, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे, जैसे दरख्त लगाएंगे, वो एयर प्योरीफायर लगाएंगे शहरों में, तो तब जाकर स्मॉग जैसी इस वबा से जान छूटेगी। वरना हम सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च करते रहेंगे। हर साल के ये 2 माह हम चीखेंगे, फिर अगला सीज़न आ जाएगा और फिर एक नई दास्तान होगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।